मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉडफादर आए हुए हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा यानी लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉडफादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। बच्चों को यह सदैव स्मृति रहना चाहिए, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको यह संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है, न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है। सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। भारत में ही चित्र है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहाँ गए यह कोई भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर मिसल। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। बाप कहते हैं यह मृत्युलोक पतित दुनिया विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सेवा में लग जाना चाहिए।
ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण है। सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है। वैल्यू हीरों की होती है, न कि पत्थरों की। यह जो गायन है, एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर है। तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्षंस लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदम पति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो। तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो, अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। यह लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है। यह आदि सनातन धर्म है नहीं। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। यह बाप, यह दादा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बीके ढेर के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं यह शोक की, दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सेवा करनी है। भल यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सेवा कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सेवा करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए। सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सेवा करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहां जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़ी सुना देंगे। तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। बोलो,
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है। परंतु इतनी तमोप्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रविष्टता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। फिर बाबा बोलता है कि ये संदेश अभी सबको सुनाना है कि हम कौन है। हम देवी देवता धर्म की महान आत्माएं हैं और उस आधार से हमें सभी को ये परिचय देना है, संदेश सुनाना है। आज बाबा मिलनचा दिवस आहे आणि उद्या शिवजयंती आहे। दुनियावाले महाशिवरात्री मनवणार आहे। पण बाबा आज महत्त्वाचं आपल्याला कार्य सोपवत आहे की तुम्हाला आता संदेशवाहक बनायचं आहे। आता तुम्हाला परमेश्वराचा दूत बनायचं आहे आणि सगळ्यांना हा संदेश द्यायचा आहे। त्यांना ही आनंदाची बातमी द्यायची आहे की तो जो सगळ्यांचा बाप आहे तो आलेला आहे आणि तो आता विश्व परिवर्तनाचं कार्य करतोय। तो तुमचा पिता आहे आणि तुम्हीही याच्याकडून आपला वारसा हक्क प्राप्त करून घ्या। तुम्ही स्वतः देवी देवता बनू शकता। तो बाबा म्हणता है कि तुम्हें इतनी खुशी अंदर में होनी चाहिए। हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं तो बाहर का दुख बाहर रह जाएगा। अंदर हमारी स्थिति शांति की, प्यार की, सुख की बनी रहेगी। अगर ये हमें पक्का है कि बाबा आया हुआ है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो बाहर का दुख हमारे ऊपर कोई असर डाल नहीं सकता है। तर तुम्हाला जितकं पक्का राहील, जितकं तुम्ही स्वतः त्या स्थितीमध्ये राहाल, त्या आनंदाच्या स्थितीमध्ये राहाल, तर त्या आधाराने तुम्ही नशेमध्ये खूप खुशीने सगळ्यांना ही गोष्ट सांगायची। अगर खुशी नहीं है तो इसका मतलब उतनी धारणा नहीं है, उतना निश्चय नहीं है। तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला जो काही संदेश द्यायचा आहे तो सगळ्यांना खूप आनंदाने द्यायचा आहे, नशेमध्ये द्यायचा आहे। संदेश द्यायचा आहे म्हणजे त्यांना समजून सांगायचं आहे की आप आओ, आप कोर्स करो, आप ये ज्ञान प्राप्त कर लो, भगवान के बन जाओ। हम जो कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप भी उस रास्ते पर चलो। अपना अनुभव सांगायचा है कि हमने कितनी भक्ति की थी पहले, क्या क्या करते थे, लेकिन जब से ज्ञान में आए हैं तब से सिर्फ एक शिव बाबा को याद करते हैं तो मन स्थिर हो गया है, बुद्धि का भटकना बंद हो गया है। अपना अनुभव त्यांना सांगायचा है कि ज्ञान से क्या हुआ है और भक्ति से क्या हुआ था। भक्ति का क्या परिणाम है, ज्ञान का क्या परिणाम है। हमने इतनी भक्ति की थी, उसका परिणाम हमें ज्ञान मिला है। तो आप भी भले ही भक्ती करते रहो लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लो। आम्ही भक्ती केलेली आहे, आम्ही सगळं काही केलेलं आहे, पण आम्ही आता त्याचं ऐकतोय, डायरेक्ट परमपिता परमात्म्याचं ऐकतोय। तो आप भी सुनो वो क्या कहता है, क्या सुनाना चाह रहा है आपको। परमपिता परमात्मा सबका है तो आपको भी उसका ये जो कार्य है उस कार्य को समझना है। त्याच्या निमित्ताने जी महाशिवरात्री मनवली जाते ती का मनवली जाते, त्यांनी येऊन असं कोणतं कार्य केलेलं आहे ते तुम्ही समजून घ्या आणि ते समजून घेऊन आपल्या जीवनाचं कल्याण करा। तुम्ही ऐकून घ्या, ये बाबा का जो ज्ञान है वो समझो, बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन में उसको उतार कर देखो और परिणाम देखो। संदेश द्यायचा आहे, संपूर्ण डिटेल मध्ये संदेश द्यायचा आहे। आपल्याकडे कोणाला असं संदेश मंदिरामध्ये वगैरे जाऊन द्यायचा असेल तर आपल्याकडे आहे, शिव संदेश पुस्तिका आहे, ज्यांना द्यायचे असतील किंवा नातेवाईकांना द्यायचे असतील ते घेऊन जाऊ शकता। पण ते देत देत आपण त्यांना स्पष्ट करायचंय की या ज्ञानामुळे काय परिणाम होतो।
आता कोणता समय चाललेला आहे, आता दुनियेचा अंतिम समय चाललेला आहे आणि आता बाबांनी हे परमपिता परमात्मा जो सगळ्यांचा बाबा आहे तो आता नव्या सृष्टीच्या रचनेचं कार्य करतोय आणि आपण देवी देवतासारखे बनू शकतो. तर बाबा म्हणताय की अभी ये जो तुम्हें उसके जो सेवा तुम्हारे द्वारा होनी है तो उसके पहले तुम अपने आप को चेक करो. पहले आप कैसे थे, अब क्या परिवर्तन हुआ है और आगे क्या परिवर्तन होने वाला है. लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर सदा खुश रहना है कि मुझे ऐसा बना रहा है मेरा बाबा. तो हमारे अंदर उस बात की खुशी रहेगी, उस बात का आनंद रहेगा और उस आनंद के आधार से हम जीवन में ये ज्ञान उतारते रहेंगे. चाल चलन आपली कशी राहील, बाबा म्हणतात कशी झाली होती चाल चलन आपली जनावरासारखी. किसी में क्या रहता है, किसी में क्या रहता है, किसी में कैसा स्वभाव रहता है, किसका कैसा स्वभाव रहता है. बाबा म्हणता है कि वो बातें पीछे छूट गई. मनुष्य जो आप देवता थे, देवता से जानवर जैसी स्थिति हो गई थी, ते विकार आले होते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार. बाबा म्हणताय आता तुम्ही मनुष्य बनताय आणि मनुष्यापासून देवता बनायचे. जानवर बन गए थे, जानवर से मनुष्य बन गए, बाबा के बन गए तो मनुष्य बन गए हैं. फिर से जनावरासारखं झालेला आहे जो आजचा मनुष्य आहे. बाबा म्हणताय तुम्ही तर मनुष्य झालेले, तुम्ही स्टेप तुमची पुढे सरकली, आता मनुष्यापासून देवता बनायचंय. तो अभी अपनी चाल चलन को देखना है, अपनी चलन देवताओं जैसी हमारी होनी चाहिए. चेक करना है क्या मेरी कोई जंगली चलन तो नहीं है मेरे अंदर. और जंगली चलन कौन सी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर कुछ भावना रखना, बोलना, कर्म में आना, किसी से बहुत ज्यादा गुस्से में, जोश में, आवेश में बात करना. तो ये सब हमें वो देवी देवताओं के लक्षण नहीं है. चाहे सामने वाला कैसा भी हो, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, हमारे ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए. तो कैसा संदेश देना है, बाबा आया है ये संदेश देना है, लेकिन दूसरा तरीका संदेश देने का ये है हमारा जीवन ही संदेश बन जाए की कसं आपण राहू शकतो, कसं आपल्याला देवी देवता बनायचंय, कसं देवी देवता इथं राहून आपण बनू शकतो, काय क्वालिटी पाहिजे देवी देवताची, आपला जीवनाद्वारे आपण त्यांना दाखवून देऊ शकतो की ये अगर इस रास्ते पर चल रहे हैं और ऐसा परिवर्तन हुआ है मतलब इनको वो सर्वशक्तिवान सचमुच में मिल गया है, भगवान इनका हो गया है. तो ये उनको ऑटोमेटिक संदेश जाएगा हमारे चाल चलन से, चलन और चेहरे से सेवा करनी है. फिर जितना हमारा मन बुद्धि स्वच्छ रहेगी हमारे द्वारा मनसा सेवा होगी, उनको वाइब्रेशन जाएंगे और फिर डायरेक्ट संदेश देना है. संदेश पॉम्पलेट है, पुस्तिका है, फिर व्हॉट्सअप है, व्हॉट्सअप का स्टेटस आहे, कशाही पद्धतीने आपण संदेश देऊ शकतो. पण मेन आहे बाबा म्हणतात पहले अपनी चेकिंग, और अपनी चेकिंग अपने आप को तैयार करने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. आज का दिन और कल का दिन. आज बाबा आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए और उस मिलन को हमें इतनी अच्छी तरह से मना लेना है. कौन किसको मिलने के लिए आ रहा है, बिल्कुल आतापासून आपल्या मनामध्ये ही भावना पाहिजे, मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा हूं और भगवान स्वयं जो मेरा बाप है, जो स्वर्ग का रचयिता है, वो मुझसे मिलने आ रहा है. हम टीवी पर देखेंगे ऐसा नहीं, वो मुझसे मिलने आ रहा है और यहाँ पर आने वाला है, बिल्कुल सचमुच में आने वाला है तपस्या भवन में. वहां पर डायमंड हॉल में आएगा, यहाँ पर तपस्या भवन में आएगा. वो सर्वशक्तिवान है, हर जगह एक ही समय पर उपस्थित रह सकता है. बिल्कुल या भावनेनी मनाची तयारी करायची है, मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा और मुझसे मिलने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा आ रहे हैं. इसी भावना में दिन भर रहना है कि मुझे किससे मिलन मनाना है, वो जो सर्वशक्तिवान है, वो जो मेरा बाप है, वो जो स्वर्ग रचने वाला है, वो जो इस दुनिया को पलटने की ताकत रखता है, जो इस नरकमयी दुनिया को बदल देगा संपूर्ण रीति से, कण कण बदल जाएगा. वो सर्वशक्तिवान परमात्मा उस दादी के तन में मेरे लिए आने वाला है. मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा, मुझसे मिलने वो आ रहा है. बिल्कुल पक्की भावना ठेवायची. और वो अगर मुझसे मिलने आ रहा है तो मुझे अपने मन को कितना तैयार करना है.
कोणी एखादा पाहुणा येणार असेल अपने तो अपन त्या हिशोबाने तैयारी करतो, कौन आ रहा है मिलने के लिए, तो उस हिसाब से हम थोड़ा घर को सेट करते हैं, क्या बात करनी है उससे, वो देखते हैं कि वो आएगा तो हम ये बात उससे करेंगे, ये बोलना रह गया है। तो यहाँ पर तो आज सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा आने वाले हैं, तो हमें जो बाबा ने ये संदेश दिया है तुम्हारा जीवन ही संदेश बन जाए, तो वो चाल चलन में उसी रीति से हमें आज दिन भर रहना है। आज की प्रैक्टिस आगे के लिए बहुत मदद देगी, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बाबा मिलन होने वाला है और कल महाशिवरात्रि है, तो दुनिया में भक्ति का वातावरण है और हम बच्चों को वर्षे की खुशी रहने वाली है। वो तो भक्त एक दिन के लिए मांगेंगे, एक दिन के लिए व्रत उपवास करेंगे, लेकिन हमें उस वर्षे की खुशी में रहना है की भगवान मुझे वर्षा दे। कोणाकडून काय वारसा हक्क भेटतो आणि एखादा छोट्याशा वारसा हक्कासाठी कोर्टामध्ये वर्षानुवर्ष लढाया चालत राहतात। आजोबांनी दाखल केलेली केस नातवापर्यंत चालते तरी त्याचा निकाल लागत नाही, एखाद्या छोट्याशा वारसा हक्कासाठी। और यहाँ पर भगवान मुझे वर्षा देने वाला है, और कैसा वर्षा है वो, संपूर्ण दुनिया, नई दुनिया गिफ्ट में दे रहा है। कितना बड़ा वर्षा है, राजा रानी पद मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मैं महाराजा महारानी बन सकता हूँ, कितना बड़ा वर्षा है। कभी भी इस वर्षे की तुलना कल्प में संपूर्ण 5000 वर्ष में नहीं हो सकती है। सतयुग में मुझे जो वर्षा मिलेगा उससे भी इसकी तुलना नहीं हो सकती है। मैं जो वर्षा आज प्राप्त करने वाला हूं मेरे साथ में जाने वाला है। दुनियेमध्ये जो वारसा हक्क आहे, वारसा हक्क मिळाला, वारसा हक्काचं आपण आपल्या नावावरती झाली एखादी प्रॉपर्टी आणि त्याच क्षणी अटॅक आला, संपला विषय, छोड़ दिया, उसी समय छोड़ना है। और यहाँ पर बाबा जो हमें वर्षा देने वाला है वो वर्षा साथ में आएगा, और वो भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर। तो इतनी तैयारी, इतना खुशी में रहना, ये आज ये जो 2 दिन है ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग है, क्योंकि हमें 2025 को बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए वर्ष बनाना है, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद इतना चान्स नहीं मिळणे वाला। जी स्थिरता थोडीफार आहे ती याच वर्षामध्ये दिसेल आपल्याला, पुढे चालून तर अजून हलचल वाढणार आहे वेगवेगळ्या प्रकारची। या वर्षी पण सांगता येत नाही, पण आपण पकडू की या वर्षी आपण पुरुषार्थ करू शकतो, पण त्यासाठी आपल्या मन बुद्धीची सेटिंग करायची आज आणि उद्यामध्ये। जब हम बाबा से मिलेंगे तब ये सारी शक्तियां ले लेंगे, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना है। बाहर की स्थिति कैसी भी रहे, लेकिन मुझे अंदर क्या करना है, अंदर से कैसे तैयारी करनी है, ये मुझे देखना है। और जब हम इस स्थिति में रहेंगे कि मैं स्वर्ग का मालिक बनने वाला हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, तो बाहर का दुख तो कुछ असर कर ही नहीं सकता हमारे ऊपर। मेरा कौन है और मैं किसका बना हूं, ये बुद्धि में रहना चाहिए और उसके साथ रहना है, उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ रहना है। तो ये बहुत सुंदर तरीका है अगर दुनिया वालों को हमें संदेश देना है, और उसके साथ साथ संदेश भी देना है। जो संदेश लिखकर मुख के द्वारा हम दे सकते हैं वो संदेश भी देना है, लेकिन मेन बात है कि हम संदेश दे रहे हैं लेकिन जीवन में हमारे परिवर्तन नहीं है, तो उस संदेश का उन पर क्या असर होगा। म्हणून जीवनामध्ये परिवर्तन त्यांना दिसलं पाहिजे, ती स्थिरता दिसली पाहिजे, ती शांती दिसली पाहिजे, तो आनंद दिसला पाहिजे, ती हर्षित मुक्ता दिसली पाहिजे चेहऱ्यावरती। बाकी अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबा म्हणता है वो जो नई दुनिया है वहां पर कोई धर्म दूसरा नहीं है, कोई भक्ति की बातें नहीं है, वहां पर सिर्फ एक देवी देवता धर्म की संस्था है। उसको हम संस्था कहे, उसको हम परिवार कहे, उसको राजघराना कहे, उसको हम धर्म कहे, एक ही बात है। लेकिन देवी देवताओं के सिवाय, दैवत्व के सिवाय नई दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का कुछ भी हमारे बुद्धि को आकर्षित नहीं करना चाहिए। अब हमें सिर्फ अपने आप को तैयार करना है उस दुनिया में रहने के लिए। अभी यहाँ वहां बुद्धि को, मन को भटकाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक बाबा, और बाबा जो कहता है उसी फ्रेम में रहकर, त्याच चाकोरीमध्ये राहून आपल्याला आता हा रस्ता क्रॉस करायचा आहे, पुढे चालायचंय। आणि या रस्त्यावरती आपण चालू तर निश्चितपणे आपण देवी देवता बनू, देवी देवतांचे राजा बनू, ये बिल्कुल पक्का करना है हमें। और आज और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग
हम अपनी कर लेंगे. स्वतःला सांगत राहायचंय, स्वतःशी बोलत राहायचंय. मेरा बाबा मिलने के पहले का जीवन और अब का जीवन, जो मन बुद्धी में परिवर्तन हुआ था, जो स्थिरता आहे, जो जे एखादी गोष्ट आपण पकडून ठेवायचो तर त्याला महिना महिना 6-6 महिने, 1-1 वर्ष, 10-10 वर्ष, 20-20 वर्ष एखादी गोष्ट मनामध्ये राहायची. आता कॅपॅसिटी कशी आलेली, सोडून द्यायचं, पुढे चलायचं. वो कैपेसिटी आ गई है हमारे अंदर, तो उसमें हमें और भी सुधार करना है. कधी सोडून द्यायचंय, त्याच सेकंदाला सोडून द्यायचं. और जो बाबा कहता है वही करना है, दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं. अगर पुण्य कमाना है, अगर बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, बाबा जो कहता है मुरली के द्वारा, उसी आधार से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है. दूसरा कुछ भी करने के, और कहीं भी जाए हम सेवा के लिए जाना है. बाबा म्हणते हैं मंदिर में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, तीर्थ स्थानों पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन सेवा करनी है. वहां जाकर भी हमें संदेश देना है. वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करायचा है. कहीं भी जाते हैं हम, किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम कम से कम उन भक्तों को सकाश दे सकते हैं. अगर संदेश देने की वो है उस समय, उस वैसा वो कर सकते हैं तो संदेश भी दे सकते हैं, पॉम्पलेट देऊ शकतो. पर ऐसे ही किसी स्थान पर गए और खाली हाथ आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. कि बाबा आज समझा रहा है कि संदेश भी देना है और जीवन को भी संदेश बनाना है. रावण राज्य में है इन विकारों का राज्य. हम रावण राज्य में रह रहे हैं, विकारों का राज्य है, और इसीलिए पुण्य कमाने का चांस है. विकारों के राज्य में रहते हुए निर्विकारी बनकर रहना, इसमें ही पुण्य जमा होता है. वहां पर तो निर्विकारी दुनिया में है, तर तिथं कोणतं पुण्य आहे? निर्विकारी सगळेच आहे. आपण निर्विकारी राहिलो तर काय विशेष आहे त्याच्यामध्ये? का बरं आपल्याला स्पेशल काही मिळेल? यहाँ पर विकारों का राज्य है, और यहाँ ऐसी दुनिया में रहते हुए हम निर्विकारी रह रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा पुण्य की बात है. वो ही पुण्य हमारे साथ में आने वाला है. बाप तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बिचारी कैद में है, जिनको बांधेली कहते हैं. तर बाबा म्हणताय बऱ्याचशा माता आहेत की ज्यांना या ज्ञानामध्ये येऊ देत नाही, कारण धारणा आहे. जे नियमाचं पालन करावं लागतं त्यांना बंधन आणलं जातं. असुर आहे तिथं, नाही चालत त्यांना पवित्र राहणं किंवा या नियमांचं पालन करणं, शुद्ध खानपान वगैरे सगळे जे नियम आहे, आणि त्यामुळे त्यांना येऊ दिलं जात नाही. तो वो बांधे लिया है, बंधन में है. वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ न सके, परंतु मोह की रग बहुत है. बाबा ऍक्च्युअल परिस्थिती सांगताय, पण त्यासोबतच काय सांगताय, ज्या बंधनामध्ये माता आहे त्याला त्याच स्वतः कारणीभूत आहे, दूसरा कोणी कारणीभूत नाही. का बरं कारणीभूत है? ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है. बाबा 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 करते रहते हैं, दूसरा कुछ नहीं बस, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, ज्ञान की ऊंचाई को नहीं प्राप्त किया है, बाबा से उतना मजबूत कनेक्शन नहीं है. नहीं तर बाबा म्हणते त्यांना कोणी बांधू शकत नाही, म्हणजे बंधन नाही टाकू शकत. और बंधन, ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होने का कारण और बंधन होने का कारण क्या है? एका वाक्यात बाबांनी उत्तर दिलेलं आहे, परंतु मोह की रग बहुत है. त्यांचा स्वतःचाच मोह है, नहीं तो कोई बांध नहीं सकता. मन और बुद्धि को तो कोई बांध ही नहीं सकता, और मन बुद्धि अगर स्ट्रांग है तो शरीर को भी कोई बांध नहीं सकता. बिल्कुल. ये हमें अब ये जो बाबा ने आज बताया है, हमें सारी दुनिया की जो बांधेली बाबा की बच्चियां हैं, उनको ये वाइब्रेशन देने, वो मोह मुक्त हो जाए. मोह में फंसी है इसलिए बंधन है, कि उनका ही अपना मोह है, जिसने बांध कर रखा है उसमें भी मोह है, और इसलिए छूटती नहीं है. तो बाबा ने क्या समझाया है हमें कि वो मोह नहीं रखना है, स्नेह रखना है. ऐसे नहीं कि जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाना है, सन्यासियों की तरह कर्तव्य छोड़ देने, वो नहीं सब कहता है बाबा कभी भी, लेकिन निर्मोही होकर करना है, स्नेह युक्त व्यवहार करना है, बाबा का स्नेह देना है, बाबा के वाइब्रेशन सबको देने हैं. तो हम जितनी भी बांधे लिया है इस ज्ञान मार्ग में, जिनको बंधन है, घर वालों का बंधन है, उनको हम
सकाश देंगे, आज ये भी सेवा करेंगे कि वो मोह से मुक्त हो जाए। सकाश क्या देनी है? मोह से मुक्त हो जाए और वो परमात्मा का स्नेह सबको देती चले। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अब मतलब ये मोह में फसी है। और संन्यासियों का भी क्या हाल होता है, असं नाही की ते एकदमच त्यांचं ते सोडून तर चालले जातात, पण मन बुद्धी तर खेचते तिकडे, त्याला काही वर्ष लागत असतील, म्हणजे घर सोडून गेल्यानंतर पण। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली। अभी बाबा हमें क्या समझाता है? बैलेंस, कि हमें वो सन्यासियों जैसा घर बार छोड़कर भाग नहीं जाना है, हमें मित्र संबंधियों को भूलना है, छोड़ना नहीं है। और भूलना है मतलब क्या है? शरीर को भूलना है, उनको आत्मा समझना है, बाबा का बच्चा बनना है। आणि हे नाही केलं याच्याशिवाय आपण देवता बनू शकत नाही। जर तो मोह असेल, देहभान असेल, तर देवी देवता बनण्याचा तो आपल्यामध्ये जो पुरुषार्थ पाहिजे, ती जी स्थिती पाहिजे, ती येऊ शकणार नाही। आणि म्हणून आपल्याला कितीही हे कडक वाटत असलं तरी हेच करावं लागेल। आणि कडक काहीच नाही है त्याच्यामध्ये। उनको भूलना है मतलब उनको आत्मा समझना है। उल्टा हम उनका कल्याण की सोच रहे हैं, उनका आत्मा समझकर। अगर हमारा उनमें मोह है तो उनका कल्याण करने के लिए हमें उनके प्रति स्नेह रखना है। और अगर मोह के वो जो पर्दा हट जाएगा तो बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा का सुख, बाबा की तरफ से आनंद लेकर हम उनको दे सकते हैं। नहीं तो वो मोह के पर्दे से वो पहुंचेगा ही नहीं। अगर मोह का पर्दा बीच में है तो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय गुण हम उनमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो मोहाचा पडदा आडमध्ये आहे तर त्यांना ते देहभानाचं वाटेल आणि देहभानाद्वारे त्यांचं कुठलंही कल्याण होणार नाहीये। त्यांचं जर कल्याण करायचंय आणि आपलं जर कल्याण करून घ्यायचंय, आपल्याला जर देवी देवता बनायचंय आणि त्यांनाही त्या दुनियेमध्ये जर घेऊन जायचं आहे, तर मोहाचा पडदा कंप्लीट तो बिल्कुल दूर करावा लागेल त्याला। और उसको ही बाबा कहता है मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना है। मतलब उनको आत्मा समझना है, बाबा का बच्चा समझना है, उनको ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखना है। परम धाम वाली आत्मा मेरा भाई है, बाबा का बच्चा है, उस भावना से देखना है। तो हम उनको सब कुछ बाबा से लेकर सब कुछ दे सकते हैं। नाही तर मोहाचा पडदा मध्ये असेल, काहीच नाही देऊ शकणार आपण, किती सकाश द्यायचा प्रयत्न करू द्या। ये जा रहा है उनको, ये जा रहा है, लेकिन वो कौन है? मेरा ये रिश्ता है उसके साथ, उसको जा रहा है। क्लियर बिल्कुल तेवढ्यापुरतं नाही की योग करतोय आणि सकाश देण्यापुरती ती स्थिती नाही, ये आत्मा आहे आणि कंटिन्यू आपण 24 तास त्या स्थितीमध्ये राहतोय, मेरा ये लगता है नात्याच्या स्थितीमध्ये, तर तो मोहाचा पडदा आहे, ते तेवढ्यापुरती सेटिंग ती होणारच नाही। पक्का पाहिजे थे, इसलिए तो ब्रह्मा बाबा ने इतनी प्रैक्टिस की, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, लिखकर प्रैक्टिस की, बार बार उनका चिंतन चलता था। और इसीलिए वहां पर जो माहौल बना वो भले ही परिवार साथ में था, लेकिन अलौकिक माहौल, बिल्कुल आश्रम सारखी जी पवित्र आश्रम जे सत्युगामध्ये राहील तशी स्थिती बाबांनी करून घेतली होती। परिवारचे सदस्य होते, त्यांची पत्नी मुलं सोबत होते, लेकिन फिर भी किस आधार से उन्होंने उस पारिवारिक वातावरण को, लौकिक संसार के वातावरण को बदल दिया? आत्मिक स्थिति के आधार से उनको आत्मा समझा, उनके साथ जो रिश्ता था बंधन वाला उसको समाप्त किया और स्नेह का संबंध जोड़ लिया। इस अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे। जर आपल्याला पुढे सरकायचं आहे, जर या ज्ञान मार्गामध्ये पुढे जायचंय, खूप पुरुषार्थ करायचा, 108 मध्ये यायचंय, तर ही जी मोहाची रग है ती तोड़ावी लागेल। और ये आज हम संकल्प कर सकते हैं। बाबा मिलन है तो हम संकल्प ये आज कर सकते हैं, बाबा शक्ति देगा हमें। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है, 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है, बीच में तो कोई वापस जा न सके। अभी नाटक पूरा होता है, तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है, अभी बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हमको घर जाना है, नाटक पूरा होने वाला है। ही दुःखाची दुनिया आहे, नाटकामध्ये इतकी खराबी आलेली आहे, आता बस झालं, बस आता जायचंय घरी, तो आनंद होना चाहिए।
पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए, बाबा को बहुत याद करे। अभी घर जाना है तो बाबा को याद करे, ये तो खत्म होने वाला है यहाँ का सब कुछ। याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर उसका फायदा और क्या होगा, एक तो इस दुनिया के दुख के प्रभाव से छूट जाएंगे और हमारे पिछले जो पाप कर्म है वो भी भस्म होते जाएंगे। घर जाए फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ? पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। तो बहुत समझते हैं की इस दुनिया से छूटे, ही दुनिया बंगार झालेली, राहण्यालायक राहिलेली नाहीये, आता लवकर, आता जायचंय तर मग लवकर जायचंय मला। लेकिन बाबा म्हणतात परंतु जाएंगे कहाँ? पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने। स्वर्ग में जाने के लायक बने नहीं, और ऐसे ही यहाँ से देह से मुक्त हो जाए तो फिर जाएंगे कहाँ? आगे तो पुरुषार्थ होना नहीं है, चांस नहीं रहने वाला है। इसलिए यहाँ रहते हुए, इस शरीर को संभालते हुए हमें अपने आप को स्वर्ग में रहने के लायक बनाना है, बिल्कुल पक्का। म्हणून या शरीराला सांभाळायचं है और हमें अपना जो बाबा ने जो समय दिया है उसी समय में अपने आप को तैयार करना है। बाकी सभी बातें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बातें हैं, आलस्य, अलबेलेपन की बातें हैं, जो हम ढीले ढाले हो जाते हैं पुरुषार्थ में, वो सब पीछे छोड़ना है। अब बस सिर्फ सतयुग की तैयारी करनी है, सतयुग में रहने के लायक बनना है। और उसके साथ साथ जो खराबी करके रखी है 63 जन्मों में, उसको अब खत्म करना है, धोना है, साफ करना है। ऐसे ही नहीं चले जाना है। ये दुनिया खराब है, दुनिया खराब है, पण आपण आत्ममध्ये बसलेलो आहे, बाबा सोबत है। तो बाबा के साथ में रहते हुए अपने आप को तैयार करें। और अपने मुझे तैयार करने के लिए तो बाबा इस धरती पर आया है, दूसरे के लिए थोड़ी आया है, मेरे लिए आया है। वो बिल्कुल पक्का पाहिजे स्वतःला कि अगर मैं बाबा का बना हूं और बाबा की मुरली सुनने का मुझे भाग्य है, इसका मतलब बाबा मेरे लिए आया है। और हम कितनी गिनी चुनी आत्माएं हैं, दुनिया में से कितनों को निकाला है बाबा ने मुरली सुनने के लिए। तो जो मुरली सुनते हैं उन आत्माओं का ही शुद्धिकरण होगा, बिल्कुल पक्का है। ऐसे बिना मुरली के किसी का शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये चेकिंग करो, अपने आप को लायक बनाओ। लेकिन लायक बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है, हमें क्या क्या धारणा करनी है, कैसे कैसे, कौन सी कमजोरी है, उससे कैसे निकलना है। तो वो बाबा मुरली से समझाता है। इसलिए मुरली को महत्व देकर अपने आप को सतयुग के लायक बनाना है। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े, यह लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं यह बड़े अच्छे लायक है सर्विस करने के लिए। तो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। वो कितने लायक बने, फिर इसलिए उनको वो राजाई मिली, हमें भी उनके जैसा बनना है। जो मेरे भक्त हैं उनको यह खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा के भक्त हैं और कल सब भक्त हमें मिलेंगे, उनको हम संदेश दे सकते हैं। शिव संदेश घेऊन जायचे कोणाला लागत असतील तर, आणि त्यांना संदेश द्यायचे, त्यांना खुशखबरी सांगायची कि भगवान शिव बाबा स्वयं सबका परमात्मा है और वो वर्षा दे रहा है। वो कहता है कि मुझे याद करो और पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा म्हणता है वो जो कहते हैं, जो गुरु लोग मंत्र सुनाते हैं कान में, और वो क्या कहते हैं कि दूसरों को नहीं सुनाना, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे सबको कान में सुना दो ये मंत्र। और ये सच्चा मंत्र है, मन मना भव का मंत्र, जो भगवान कहता है मुझे याद करो पवित्र बनो, मुझे याद करो और स्वर्ग के लायक बनो। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको यह बनना है, सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम न हो। अगर हमारे बुद्धि में ये रहेगा मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बहुत खुशी रहेगी, हमको ये बनना है इस बात की खुशी रहेगी। आणि मग बाबा म्हणते शैतानी काम तुमच्याकडून काही होणारच नाही, विकारांच्या वश होऊन। हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? कोणतंही थोडंसं चुकीचं काही भावना यायला लागली, बोलणं व्हायला लागलं आपल्याकडून, हम क्या बन रहे हैं? हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं, तो ये उल्टा काम हम नहीं कर, स्वतःला सावध करायचे त्याच सेकंदाला। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते। बाबा म्हणते मैं सारी युक्तियां बताता हूँ,
कैसे सोचना है, उस समय अपने आप को कैसे ब्रेक लगाना है, स्टॉप करना है। बाबा बोलते लेकिन तकदीर में नहीं है। तो ऐसी युक्तियाँ अपने लिए वो सोचते भी नहीं, और बताई बाबा ने तो भी वो ध्यान में नहीं रखते कि बाबा ने क्या बताया है। तो तकदीर में नहीं है उनके, लेकिन बाबा म्हणता है कि अभी अपनी तकदीर को जगाओ। कमाई कितनी अच्छी है, कितनी कमाई हो रही है हमारी। ये ज्ञान रत्न बाबाने सांगितले, ये जो ज्ञान रत्न है ये लाखों करोड़ों की कीमत है इसकी। अगर हिसाब लगाए हम नई दुनिया में क्या मिलने वाला है, तो बाबा के मुरली के एक एक पॉइंट की कीमत लाखों करोड़ों रुपए है। और जो हम इस मुरली के पॉइंट्स को लेकर अपना जीवन बनाते हैं तो उसकी कितनी कीमत। अगर हम बहुत ऊंचा जीवन बन गया, अगर हम टेंशन से मुक्त हो गए, अगर हम अनेक प्रकार के झंझटों से मुक्त हो गए, मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया, तो कितनी कमाई है। और दुनिया वालों के हाल देखो, कितने भटक रहे हैं, कितने परेशान हैं, कितने तकलीफ में हैं। और अगर जिसने ज्ञान को धारण कर लिया, जिसने ज्ञान को समझ लिया, जिसने बाबा को समझ लिया, उसका भटकना बंद, हर प्रकार का भटकना बंद हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है इस ज्ञान रत्न की ये पॉइंट जो है मैं देता हूं जो मुरली में, उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है, अगर कीमत लगानी हो तो। नहीं तो इसकी तो कोई, ये तो कीमत भी नहीं लगा सकते इसकी। इतना कुछ बाबा हमें देता है, इतना परिवर्तन कर देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सेवा का सबूत देना है, ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है, दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनाना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। तो अवगुणों को निकालना है, बाबा की मत पर चलना है बस, और अवगुणों को अंदर से निकालना है। यही बस चलता रहे हमारा, कि अवगुणों को निकाल देना है बाबा की याद से, और दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। सबको ये ज्ञान सुनने के लायक बनाना है, और इसके लिए उनका कोर्स हमने करके लेना आहे. की जसं आपल्याला कोणीतरी संदेश दिला, आपल्याला कोणीतरी सांगितलं किंवा बाबांची प्रेरणा मिळाली म्हणून आपण इथे आलोय, तसं अनेकांनी यावं आणि त्यांचं कल्याण करून घ्यावं. यासाठी आपण सगळ्यांना संदेश द्यायचा आहे, त्यांना ही सगळ्या गोष्टी सांगायच्या आहे की कसं आपलं मन कसं स्थिर होतं, कसं शांत होतं ते सांगायचं आहे. संदेश देना है सबको. और आणि आता ज्यांचं कोर्स करायचं असेल, आपण उद्या महाशिवरात्री आहे, दुनियावाल्यांच्या हिशोबाने पण महत्त्वाचा दिवस आहे, तर उद्या रात्री 7:30 ते 8:30 एक तर 3 दिवसामध्येच कंप्लीट करू, नाही तर 7 दिवस, पण उद्यापासून सुरू करतोय आपण. तर ज्यांना कोणाला करायचं असेल त्यांना सांगून द्यायचं, उद्या रात्री 7:30 ते 8:30. तो ये हम उनको ये संदेश देंगे, जिनको जिनको दे सकते हैं उनको संदेश देंगे. बाकी जो मंदिरों में जाकर दे सकते हैं वो संदेश देना है उन्होंने कल जाकर. जिनको भी ज्यांना शक्य आहे त्यांनी द्यायचं आहे, ज्यांच्याकडे कोणी येईल त्यांना संदेश द्यायचा आहे. पण आजचा आणि उद्याचा दिवसाचा आपल्याला संपूर्ण उपयोग करून घ्यायचा आहे चांगल्या प्रकारे. वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव. इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है. जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना. जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता. लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो. इसलिए वहाँ नज़ारा, वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो. तो ड्रामा अनुसार समस्याएं परिस्थितियां आनी है. बाबा म्हणते प्रॉब्लेम्स येणार आहे, परिस्थिती सर्कमस्टन्स प्रत्येकाचे वेगवेगळे आणि येणार आहे ते समोर. का बरं येणार आहे. बाबा म्हणताय जन्म लिया, हमने आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा, हमें देवी देवता बनना है, रस्ता पकडलेला आहे आपण की आपल्याला देवी देवता बनायचंय, लक्ष्मीनारायण बनायचंय, स्वर्गामध्ये जायचंय,
तर ह्या रस्त्यावरून जाताना तो रस्ताच असा आहे की जे वेगवेगळ्या समस्या वेगवेगळी परिस्थिती क्रॉस करून तुम्ही पुढे जाऊ शकता. जर परिस्थिती आणि प्रॉब्लेम नाही आहे तर तुमची परीक्षा कशी होणार, तुमची टेस्ट कशी होणार, तुमच्यामधली शक्ती कशी जागृत होणार. म्हणून बाबा म्हणते रस्ताच तो पकडलेला आहे की तुम्हाला तुमच्या शक्ती जागृत करून घ्यायच्या आहे. तुम्हाला नंतर 2500 वर्षानंतरची पण सेटिंग करायची की विघ्न समस्या परिस्थिती येतील त्यावेळेला मी काय करणार आहे. तिथं प्रॅक्टिस होईल विघ्न समस्या परिस्थितीमुळे. तर बाबा म्हणते या रस्त्यावरती जे काही प्रॉब्लेम येतील त्या प्रॉब्लेममध्ये अटकून नका जाऊ, त्याला करेक्शन नका करत बसू की ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो है वो तो होना ही है, वो तो आना ही, क्योंकि हमने रास्ता ही वो पकड़ा है कि जहाँ हमारी परीक्षाएं हैं. तो बाबा म्हणता है करेक्शन करने में नहीं लग जाओ, क्योंकि करेक्शन करने में लग जाते हो तो बाप का कनेक्शन लूज हो जाता है. परिस्थितीमध्ये प्रॉब्लेममध्ये अटकू नका. बाबांशी एका बाबाशी कनेक्शन राहील तर मग या सगळ्या परिस्थिती आणि प्रॉब्लेम मधून आपण आरामात बाहेर पडू शकतो. त्याच्यामध्ये अटकणार नाही, त्याला खेळ समजू आणि त्याच्यामध्ये आपली शक्ती जागृत करून घेऊ. तो बाबा म्हणता है कि विजयी भव का वरदान है और जो भी परिस्थिति प्रॉब्लम आए उसमें वाह नजारा वाह ऐसे करते रहो, वाह नजारा वाह, क्योंकि ये क्यों आया है, मुझे तैयार कर रहा है, मेरी टेस्ट होने वाली है, मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है. धर्मराज डंडे लेकर तो नहीं बैठा है मेरे सामने, ये परिस्थिति है उसमें मेरा हिसाब निकल जा रहा है. धर्मराज अगर सजा देगा मुझे अंत समय में तो 1 का लाख गुना दे सकता है, पदम गुना दे सकता है, लेकिन आज थोड़े में निपट जाएगा. तर म्हणून त्यासाठी बाबा म्हणता है कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए तो उसमें क्या करो, वाह नजारा वाह, वाह वाह करते रहो. क्यों वाह वाह करते रहो, क्योंकि थोड़े में निपट गया. जे खूप 1000 पटीने येईल पुढे चालून जर आता हिशोब नहीं चुकतू झालं तर, इसलिए वाह वाह करते रहो और आगे बढ़ो और विजयी भव का वरदान फिर बाबा का हमारे साथ में रहेगा. स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना. तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो कौन है, श्री राम नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम इस समय का गायन है और जो बाबा मर्यादा सिखाता है, जो नियम सिखाता है उसके अंदर चलना है हमें. अच्छा, ओम शांति.